मेरा नाम राहुल है। मेरी शादी हो चुकी है। मैं और मेरी पत्नी बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक रात मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरी बीवी बेड पर नहीं है, वह दूसरे कमरे में थी। तो दूसरे कमरे में जाकर देखा। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने बोला, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं नाटक देखने के लिए यहाँ पे आ गई, क्योंकि वहाँ आपको डिस्टर्ब होता। तो मुझे होने तो मुझे मेरी बीवी पे शक होने लगा। एक रात जब मैं चुप कर अपनी बीवी को देखने गया तो आधी रात को वो अपने मोबाइल पर वीडियो। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरी शादी हो गई है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बूढ़ी माँ है। मैं स्कूल में टीचर था, तो मेरी पगार में जैसे तैसे मेरा घर चल रहा था। एक रात मेरी आँख खुली तो मेरी बीवी बेड पर नहीं थी। तो मैंने जाकर देखा तो दूसरे कमरे में मेरी बीवी मिली। वहाँ जाकर मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? तो उसने बोला, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं नाटक देख रही हूँ। मैं वापस आकर सो गया। कुछ दिन बाद मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये आ गए। अब मैं ये सोच रहा था कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए। वैसे तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए हैं। फिर सोचने लगा कि पता नहीं कहाँ से पैसे आए हैं, किसी के गलती से आ गए हैं या फिर किसी ने जानबूझकर मेरे अकाउंट में पैसे डाले हैं। मैंने सोचा इन पैसों को मैं खर्च नहीं करूँगा, क्योंकि क्या पता कब कौन मांगने आ जाए। पर यह पैसे देखकर मुझे मेरी पत्नी पर शक होने लगा कि पता नहीं रात को क्या करती है मेरी पत्नी मोबाइल पर। मैंने कहा कि पता लगा कर रहूँगा। तो जैसे ही मैं स्कूल से घर आता और मैं खाना खाकर सोने जाता, तो मेरी पत्नी एक गिलास दूध पिलाती और कहती, तुम कितना सारा काम करते हो, थोड़ा अपना ख्याल भी रखा करो। सारा दिन पढ़ाने में जाते हो, अब से आपका रोज़ एक गिलास दूध पीना पड़ेगा। तो मैंने सोचा मेरी पत्नी मुझसे कितना प्यार करती है। बहुत कुछ सारा दिन काम करती रहती है, बच्चों को संभालती है, खाना बनाती है और मेरा भी तो कितना ख्याल रखती है। फिर मैंने सोचा वो रोज़ रात को जैसे ही मैं सोने जाता मुझे दूध दे देती और दूध पीकर मुझे तुरंत ही नींद आ जाती। जब सुबह जागता तो मेरे सर में हल्का सा दर्द होता, बड़ी देर से ही सही थोड़ा सही हो जाता। उसके बाद मैं स्कूल चला जाता। एक दिन फिर से मेरी आँख खुली अचानक, तो मेरी बीवी आज भी बेड पर नहीं थी। मैं जैसे ही कमरे में गया तो मेरी बीवी ने मुझे देख लिया और मोबाइल बंद करके कहा मैं नाटक देख रही थी। तो मेरा शक बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि पता नहीं मेरी बीवी कुछ गलत काम तो नहीं कर रही, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे कुछ भी हो सकता है। दूसरे दिन जैसे ही मैं स्कूल में पढ़ाने गया तो प्रिंसिपल मैम ने मुझे स्कूल से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने कहा, मैंने उससे पूछा कि आप मुझे स्कूल से क्यों निकाल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आजकल तुम्हारा पढ़ाने में मन नहीं लगता। बच्चों के पेरेंट्स की शिकायत आती है कि टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते। कहीं ना कहीं यह बात सच भी थी। मैं अपने घर के हालात, अपनी बीवी के कारनामों से परेशान था। मैंने अपनी बीवी को नहीं बताया कि मेरी नौकरी चली गई है। एक दिन अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, तो उन्हें तुरंत
डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ और कुछ टेस्ट करने को कहा, पर मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने अकाउंट में से कुछ पैसे निकाले। मजबूरी में कौन से दवा से करवाई अपनी माँ की। फिर सोचने लगा कि मेरी पत्नी कुछ भी कर रही हो, मैं भी तो उसके पैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर मैंने ये पूछना बंद कर दिया कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, और अपनी नौकरी ढूंढने में लग गया। मुझे एक नौकरी भी मिल गई। अब मैंने सोचा कि अपने पत्नी का राज जानकर रहूँगा और उसे यह काम करने से रोक दूँगा। अगर मान जाएगी तो ठीक है, नहीं तो उसको अलग कर दूँगा। अपने बच्चों की परवरिश मैं खुद कर लूँगा। मैं ऐसी औरत के पास अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता, ऐसे गंदे काम करती है। एक दिन मैंने उससे पूछा कि यह काम करने में तुझे मज़ा तो आता होगा, तो उसने मुझसे पूछा, यह सब क्या बोल रहे हो, मैं तो सीरियल देखती हूँ। मैंने कहा, हाँ, उसी सीरियल की बात कर रहा हूँ। कैसा चल रहा है तुम्हारा सीरियल? तो मेरी बीवी ने कहा, अच्छा चल रहा है। तो मैंने उसे बोला, आज मैं भी तुम्हारे साथ बैठकर सीरियल देखूँगा। मेरी बीवी ने मुझे मना कर दिया। आप कैसे देख सकते हो? आपको तो सुबह काम पर जाना होता है। रात पर जागोगे तो सुबह उठ नहीं पाओगे और काम पर नहीं जा पाओगे। मैंने कहा, नहीं, मैं उठ जाऊंगा। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे दूध पिलाकर सुला दिया। सुबह उठकर मैं अपने काम पर चला गया बिना झगड़ा किए। शाम को जब घर वापस आया तो मैंने खाना खाया, बच्चों के साथ थोड़ा खेला। उसके बाद मेरी बीवी मेरे लिए दूध लेकर आई, तो मैंने दूध नहीं पिया, सिर्फ दूध पीने का नाटक किया और उसके बाद सोने का नाटक किया। तो मैं जैसे ही सो गया, उसके बाद मेरी बीवी ने अपना फ़ोन उठाया और दूसरे कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद पीछे से मैं भी चला गया। आखिर आज तो इस राज को जानकर ही रहूँगा। कोई भी मर्द हो इस तरीके से अपनी औरत को नहीं करने देगा। आखिर मैं भी एक मर्द था। यह सब कब तक देखता और कब तक झेलता। जैसे ही मैंने गेट खोला, मेरी बीवी फ़ोन के सामने बैठी हुई थी, दो गैर मर्दों से बात कर रही थी वीडियो कॉल पर। फिर मैंने सोचा, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? मैंने इतना प्यार दिया, सब कुछ दिया, और यह मुझे धोखा दे रही है। मेरे प्यार के बदले यह मुझे ये सब दे रही है। मैंने कुछ सोचे समझे बिना कमरे में जाकर उससे बोला, आधी रात को तुम यह सब करती हो अकेले में? तो मेरी बीवी ने बोला, ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा, अब कुछ कहने और सुनने को बाकी रह गया है क्या? मैंने बोला, आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म, तुम अपने घर चली जाना। वह मुझसे बोल रही थी कि एक बार मेरी बात तो सुन लो। उसने कहा क्या सुन लो? मैंने कहा, क्या सुन लो? तुम गैर मर्दों के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही हो। आखिर ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो ऐसा कर रही हो? तुम्हें यह सब करते हुए शर्म नहीं आई? तो वह कहने लगी, मुझसे कहती थी कि नाटक देख रही हूँ। तुम नाटक देखती थी या फिर तुम्हारा कुछ अलग ही नाटक चल रहा है? फिर मेरी बीवी ने बोला, आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, फिर आपको जो भी फैसला होगा
मुझे मंजूर होगा। तो मैंने उससे पूछा, बताओ क्या बताने वाली हो। तो वह कहने लगी कि मैं तुम्हें दिन और रात काम करते हुए देखती थी, किस तरीके से पैसे कमा रहे थे, फिर भी घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। छोटी छोटी चीज़ों के लिए बच्चों को तरसता देखा है मैंने, आपको भी मैंने कुछ खरीदते नहीं देखा। बच्चे बोलते हैं, मम्मी मुझे भी बड़े स्कूल में पढ़ने जाना है। मैं उनके इन सवालों का क्या जवाब देती, इसलिए मुझे यह सब कुछ करना पड़ा और आप इसे गलत समझ रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड आई थी मेरे घर। उसने मुझे इस जॉब के बारे में बताया जिसमें मुझे कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करने होते हैं और उनसे मुझे पैसा मिलता है। महीने में एक बार मीटिंग होती है कि इन प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है और इस काम को कैसे बढ़ा सकते हैं। आज वही मीटिंग चल रही थी जब आप रूम में आए, और दूसरे रूम में मैं इसलिए आ जाती थी जिससे आप लोगों के नींद पर कोई असर ना हो। जैसे ही मैंने यह बात सुनी तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने अपनी बीवी के बारे में कितना गलत सोचा। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होने लगा। मेरी बीवी ने बोला, आप शर्मिंदा मत होइए, इसमें मेरी भी गलती है। मुझे आपको पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि आप मुझे यह काम नहीं करने देंगे और यह काम आपसे चुपचाप करती थी। फिर मैंने मेरी बीवी से माफ़ी मांगी उस पर शक करने के लिए। उसके बाद मेरी बीवी रोज़ रात को हमारे कमरे में ही काम करती और कभी कभी मैं भी उसकी मदद कर दिया करता हूँ। अब हम दोनों बहुत अच्छी बनती है और हम घर के सारे खर्चे भी आराम से चल रहे हैं, क्योंकि हम दोनों काम करते हैं। जो लोग औरतों को काम नहीं करने देते और बस सब करते हैं, यह कहानी ज़रूरी नहीं कि जो औरत काम करती हो वह गलत काम ही हो। हमें अपनी बीवी को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ। इससे जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।